हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। पीजीटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 141 से हम लोग 160 क्वेश्चन नंबर तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 141 है आपका, सर्वप्रथम समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग इमाइल दुर्खीम के द्वारा किया गया। तो इसमें आपका जो है वो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है 142 नंबर में, दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में किस तरह की अवलोकन पद्धति को अपनाया? सहभागी, असहभागी, अर्धसहभागी या उपरोक्त सभी? तो इमाइल दुर्खीम ने धर्म में ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की टोटमी रीतियों के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने इसके अध्ययन में असहभागी अवलोकन पद्धति को अपनाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 143 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? तो संरचनात्मक प्रकारवादी यहाँ पे ऑप्शन में है रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, मैलिनोवस्की और दुर्खीम। तो रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स और मैलिनोवस्की ये सभी आपके संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, जबकि इमाइल दुर्खीम केवल प्रकारवाद की बात करते हैं। तो इसमें आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 144 है, दुर्खीम ने धर्म की बात किस पुस्तक में बताई है? तो देखिए, दुर्खीम ने बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, 4-5 इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ और द सोसाइट। तो इसमें से धर्म की बात जो वो करते हैं तो उसमें एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ में उन्होंने धर्म की बात करी है। मॉरल एजुकेशन भी इन्हीं की बुक है। फिर उसके बाद है 145 नंबर प्रश्न है आपका, ईश्वर समाज का रूप है कथन है मार्क्स का, दुर्खीम का, मर्टन का और वेबर का। तो इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फ्रॉम द रिलीजियस लाइफ में बताया है कि उन्होंने ईश्वर की तुलना समाज से की है। तो इसमें जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 146 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, संस्कृति के अभौतिक पक्ष से संबंधित है। तो संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक तथा अभौतिक। इसके बारे में जब हम संस्कृति का चैप्टर पर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इसमें अभौतिक पक्ष की बात है, तो संस्कृति के अभौतिक पक्ष को जो है वो टोटम कहते हैं। ये टोटम से संबंधित है। और जो आपका भौतिक पक्ष है वो टैबू से संबंधित है। संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो टैबू से और जो अभौतिक पक्ष है वो टोटम से संबंधित है। उसके बाद एनॉमी का अर्थ है नियमहीनता, मूल्यों का आधिक्य, नियमों का आधिक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इनॉमी का मतलब होता है नियमहीनता। तो इसमें आपका एक नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द सोसाइट बुक कब प्रकाशित हुई? तो देखिए, इमाइल दुर्खीम की द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक है जो, वो पुस्तक आपकी 1893 में प्रकाशित हुई थी। और जो उसके बाद उनकी द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड है वो 1895 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 10 सोसाइट जो बुक है वो 1897 में प्रकाशित हुई थी। और उसके 15 वर्ष बाद इनकी पुस्तक द एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई 1912 में। तो इसके सीक्वेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इसके सन भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से इसको लिखते हुए चलिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। उसके बाद 149 नंबर में प्रश्न है, टोटम कई पवित्र वस्तु प्रतीक है। मतलब टोटम कोई पवित्र वस्तु या प्रतीक है जिसमें विद्यमान होती है व्यक्ति की मान्यता, व्यक्ति का विश्वास, सामूहिक चेतना या सामूहिक आज्ञा। तो टोटम कोई पवित्र वस्तु या प्रतीक है जिसमें विद्यमान होती है सामूहिक चेतना।
पूरे समूह की चेतना इसमें विद्यमान होती है। तो इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद अगला प्रश्न 150 नंबर में है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के पीछे उत्तरदायी कारक हैं। तो इसमें दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के पीछे जो उत्तरदायी कारक हैं वो है सामाजिक कारक। देखिए, आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है, लेकिन इसके पीछे जो कारक जिम्मेदार होते हैं वो सामाजिक, क्योंकि सामाजिक कारकों से ही प्रेरित होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका 151 नंबर, दुर्खीम ने आत्महत्या के प्रकार को समझाने के लिए कितने आधार बताए हैं। तो दुर्खीम ने आत्महत्या के प्रकारों को समझाने के लिए 2 आधार बताए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर उन्होंने सभी प्रकार की आत्महत्या को बताया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों की वह व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है और अपने मानने वालों को एक प्रकार का नैतिक समुदाय से जोड़ती है। ये कथन है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये डेफिनेशन है इमाइल दुर्खीम की, जो उन्होंने अपनी धर्म के संबंध में बताई है। तो ये इमाइल दुर्खीम का ही इसमें टिक होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला प्रश्न है 153 नंबर, टोटिज्म एंड एक्सोगमी पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक आपकी ऑप्शन है इसमें मार्गन, फ्रेजर, दुर्खीम और टायलर। तो ये पुस्तक आपकी फ्रेजर ने लिखी है। इसकी बात फ्रेजर करते हैं, तो फ्रेजर इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि मतलब एक टोटम के लोग अपने ही टोटम में विवाह नहीं करते, क्योंकि एक टोटम के जो लोग होते हैं वो आपस में उनका भाई बहन का रिलेशन होता है, तो अपने टोटम से बाहर विवाह करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। फिर अगला प्रश्न 154 नंबर में है, दुर्खीम ने अरुंटा जनजाति में किस त्यौहार को पावन बताया गया है। दुर्खीम की अरुंटा जनजाति में किस त्यौहार को पावन बताया गया है। चुरिंगा, कोरोबरी, उपहार विनिमय या गोल गधेड़ो। तो इसमें जो आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उन्होंने इसमें ये कोरोबरी जो एक प्रकार का त्यौहार है अरुंटा जनजाति में जो मनाया जाता है, तो ये सामूहिक रूप से मिलकर लोग मनाते हैं। एक तरीके से इसमें लोगों के अंदर सामाजिकरण की भावना भी आती है, तो ये त्यौहार को उन्होंने पवित्र माना है। फिर अगला प्रश्न जो आपका 155 नंबर का है, दुर्खीम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है जीववाद, टोटमवाद, मैजिक या प्रकृतिवाद। तो दुर्खीम के अनुसार जो सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है वो है टोटमवाद। उसके बाद 156 नंबर जो प्रश्न है, समाज ही वास्तविक देवता है, यह कथन है बेबर का, दुर्खीम का, अगस्ट कॉम्ट का, मार्क्स का। तो समाज को वास्तविक देवता की तरह संज्ञा जो है वो आपकी इमाइल दुर्खीम ने दी है। उन्होंने समाज की तुलना देवता से करी है और उसी को वास्तविक देवता माना है उन्होंने। उसके बाद अगला प्रश्न 157 नंबर पे है, यांत्रिक और सावयवी एकता की बात किसने की है। तो यांत्रिक और सावयवी एकता के संबंध में इमाइल दुर्खीम बताते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में यांत्रिक एकता थी, जबकि आज के समय में सावयवी एकता है। ठीक है, तो उन्होंने 2 प्रकार की एकता की बात करी है, यांत्रिक और सावयवी एकता। तो इसमें भी आपका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 158 नंबर में है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात किसने की है। मार्क्स, दुर्खीम, बेबर या मर्टन। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात, सामाजिक तथ्य की बात, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात, श्रम विभाजन की बात, ये सभी जो बातें हैं ये सारी इमाइल दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तो उन्होंने एक परिभाषा भी दी है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। तो ये भी इमाइल दुर्खीम का ही कथन है। उसके बाद 159 नंबर में प्रश्न है, दुर्खीम ने धर्म के कितने तत्व बताए हैं। 2, 3, 5 और 7। तो दुर्खीम ने धर्म के 3 तत्व बताए हैं। उन्होंने कहा धर्म में 3 तत्व विद्यमान होते हैं। कौन कौन से। उन्होंने कहा धर्म के अंदर विश्वास होता है, कर्मकांड होता है और नैतिकता की भावना होती है। ये 3 तत्व उन्होंने प्रस्तुत करे हैं, तो इनको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए।
फिर अगला प्रश्न आपका 160 नंबर में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इमाइल दुर्खीम के द्वारा दी गई हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर में है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कल की क्लास में शायद मैंने इसका सन गलत बता दिया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1893 में प्रकाशित हुई है आपकी पुस्तक। और उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो बुक है ये 1895 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद ली सोसाइड इनकी एक बुक है जिसे द सोसाइड भी बोलते हैं, तो ये 1897 में प्रकाशित हुई है। इसी तरीके से इनकी मॉरल एजुकेशन बुक है वो, और एक है द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ जो कि 1912 में प्रकाशित हुई है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इमाइल दुर्खीम की। देखिए इन लास्ट की इसके पहले की मतलब पहली वीडियो में और इस वीडियो में हम लोगों ने इमाइल दुर्खीम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। कोशिश ये की गई है कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे ना, तो इसमें सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।